नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम कट। कहते हैं जब अटलांटिक महासागर की गोद में टाइटैनिक डूब रहा था, जब धीरे धीरे अटलांटिक महासागर उसे अपने अंदर समा रहा था, हर तरफ चीख पुकार थी, बदहवासी थी, मौत अपना खेल खेल रही थी। पूरे टाइटैनिक पर मौत का सन्नाटा पस रहा था जो सिर्फ चीखों में बदला हुआ था। वो एक ऐसा मंजर था जब लोगों को पता था कि धीरे धीरे वो मौत की जद में समा रहे हैं और अटलांटिक महासागर हल्के हल्के लोगों को अपने अंदर समाया जा रहा था। मगर इसी बीच उस जहाज पर 8 लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने संगीत की धुन के साथ अपनी मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की गोद में सो गए। ये किस्सा है जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के पानी के अंदर हमेशा के लिए डूब रहा था। तब उस पर 8 लोगों की टीम लगातार एक गाना बजा रही थी। ये सभी संगीतकार थे जो अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते जहाज के साथ डूब गए। मगर आखिर वो गाना कौन सा था जो आखिरी वक्त में ये मौत को गले लगाते हुए बजा रहे थे? आज ये किस्सा उसी का है। वो 19वीं सदी थी। आयरलैंड के बेलाफास्ट की हॉलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज तैयार कर चुकी थी। 3,300 लोगों की क्षमता वाले इस लग्जरी जहाज का नाम रखा गया है टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब होता है असाधारण शक्ति या आकार। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था। आरएमएस टाइटैनिक ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था। इसी बीच यह हादसा हुआ कि विशालकाय समुद्र के बीच में ये जहाज एक आइसबर्ग से टकराया और महासागर के पानी में हमेशा के लिए डूब गया। टाइटन सबमरीन से टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 अरबपतियों के डूबने के बाद अब ये जहाज फिर से सुर्खियों में है। 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में जब टाइटैनिक डूबा तो उसके साथ ही समुद्र सैकड़ों लोगों की कब्रगाह बन गया था। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसे के बीच जिन भाग्यशाली लोगों की जान बची, उनके पीछे कुछ जांबाज लोग ऐसे थे जिन्होंने मौत का सामना करते हुए रेस्क्यू को अंजाम दिया। जहाज डूबने तक लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। जब ये जहाज सोचिए मौत की जद में समा रहा था, समुद्र के अंदर समा रहा था, उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो औरों की जान की फिक्र कर रहे थे और औरों का रेस्क्यू कर रहे थे, बल्कि अपनी जान बचाने के बजाय। और इन्हीं लोगों की वजह से टाइटैनिक में 2,200 लोग जो सवार थे उनमें से 1,500 लोग मारे गए। हालांकि बाकी 700 तकरीबन 700 लोगों की जान बच पाई। और उन लोगों की जान बचाने वाले वो कुछ ही लोग थे जो आखिरी वक्त तक लोगों की मदद कर रहे थे रेस्क्यू होने में। जिस दिन टाइटैनिक समुद्र में समाया, कहते हैं वो तारीख थी 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात। जहाज पर कहते हैं कि करीब 2,200 लोग सवार थे। टाइटैनिक हादसे में सबसे ज़्यादा मौतें कहते हैं कि पुरुषों की हुई, क्योंकि जब लोगों को बचाया जा रहा था तो सबसे पहले बच्चों और औरतों का रेस्क्यू करके छोटी नावों में उतारा गया। इस हादसे में कुल 2,200 यात्रियों में से 1,500 लोग टाइटैनिक के साथ डूबे थे जहाज पर। मगर 8 लोग ऐसे थे जो टाइटैनिक हीरोज के नाम से पहचाने गए। ये किस्सा उन्हीं का है। दरअसल टाइटैनिक में यात्रियों का मनोरंजन करने के लिए 8 म्यूजिशियन सवार थे। ये सभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, इसी के साथ जहाज के दाहिने किनारे के 5 कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा और कुछ घंटे के अंदर ही पूरा जहाज समुद्र की जद में समा गया। हालांकि टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि जहाज में आग लगने के बाद डूबा था। जैसे ही जहाज डूबने लगा, यात्री इतना घबरा गए कि हाहाकार मच गया था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो कहाँ जा सकते थे? जहां देखते थे दूर तक समंदर था और बीच में उनकी जान फंसी हुई थी। अब बस उनको पता था कि उनकी मौत करीब है। उन्हें पता था कि ये जहाज पानी के अंदर समाने वाला है। एक तो बीच समंदर, ऊपर से इतनी ठंड कि पानी, इंसान अगर एक बार डूबने से भी बच जाए तो पानी में गिरने के बाद ठंड से मौत हो जाए। बहरहाल सभी नाउम्मीद हो चुके थे। इसी बीच जहाज में मौजूद संगीतकारों ने अपना धैर्य बनाए रखा।
वो यात्रियों को शांत रखने के लिए अपनी आखिरी सांस तक म्यूजिक बजा रहे थे। और डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये 8 कलाकार संगीत बजाते बजाते जहाज के साथ समुद्र में डूब गए थे। जहाज पर 8 कलाकारों की 2 टुकड़ियां सवार थीं। एक टुकड़ी में 3 लोग थे, दूसरी टुकड़ी में 5 लोग थे। ये म्यूजिशियन जहाज में पेरोल पर नहीं रखे गए थे, बल्कि ब्रिटिश कंपनी लिवरपूल ने CW और FN ब्लैक फर्म से कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया था। म्यूजिशियन जहाज में सेकंड क्लास यात्रियों के साथ सफर कर रहे थे। ये 8 लोग, जिन्हें टाइटैनिक हीरोज का नाम दिया गया था। संगीतकारों में थियोडर रोनाल्डो बिरले पियानो बजाया करते थे, पर्सी कॉर्नेलिस टेलर, रॉजर बाइकॉक्स और जॉन वेस्ली वुडवर्ड सेलो बजाया करते थे। वहीं वेल्स हार्डन बैंड मास्टर थे और जॉर्ज अलेक्जेंडर क्रिंस और जॉन लॉ ह्यूम वायलिन प्ले करते थे। जॉन फेडरिक क्लार्क बेस बजाया करते थे। जब जहाज समुद्र में समा रहा था, उस समय इन संगीतकारों ने लगातार एक गाना बजाया और उस गाने का नाम था नियरर माई गॉड टू थी। अब वैसे आपको बता दें कि ये गाना नहीं, ये एक तरीके से ईसाई भजन है जिसमें भगवान को याद किया जा रहा है। हालांकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी मानता है, कई रिपोर्ट्स ऐसी भी कहती हैं, बल्कि कई लोगों का ऐसा कहना है कि टाइटैनिक से जुड़े मिथकों में ये सबसे बड़ा मिथक है कि क्योंकि फिल्म के अंदर जो टाइटैनिक मूवी बनाई थी जेम्स कैमरन ने, उस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि जब ये जहाज़ डूब रहा होता है तो कुछ लोग खड़े होकर म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं। कई लोगों का मानना है ये मिथक है, ये रियलिटी नहीं है। इसे सिर्फ मूवी के अंदर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई नाता नहीं है। कई अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग ऐसा कहना है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर दुनिया के इस सबसे बड़े समुद्री हादसे में 1500 जानें गईं। ब्रिटेन और अमेरिका ने टाइटैनिक के डूबने की जांच कराई तो पता चला कि एक आइसबर्ग के टक्कर होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। टाइटैनिक के साथ जिन लोगों की जान गई, उनके रिश्तेदारों का कहना है कि समुद्र तल में जिस जगह टाइटैनिक की मलबे वाली जगह है, उसको छेड़ा ना जाए, उसको वैसे ही रहना दिया जाए, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि वो जगह हमारे रिश्तेदारों की, हमारे अपनों की कब्रगाह है, उसे छेड़ा ना जाए। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में ही हमेशा के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ वो कम से कम चैन की नींद है। इन 8 लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।